बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले टॉपिक में कंबस्टन के और फ्लेम के बारे में पढ़ा था। तो कंबस्टन किससे कहते हैं? तो आपने बच्चों पिछले टॉपिक में सीखा, जिन चीज़ों को आग पकड़ लेती है और रोशनी और हीट छोड़ते हैं उन चीज़ों को कंबस्टेबल कहते हैं और इस प्रोसेस को कंबस्टन कहते हैं। तो आज हमें इसकी एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी नंबर 7.1। बच्चों, आप अपनी बुक्स पर देखें, पेज नंबर 80। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रा, matches sticks, kerosene oil, paper, iron nails, stone pieces, glass, etc. कहते हैं कि आप कुछ मटेरियल जमा करो, जैसे कि स्ट्रा, माचिस स्टिक, केरोसिन यानी कि घास फूस वगैरह, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, पेपर और आयरन नेल्स, पत्थर और कुछ कांच के टुकड़े मिसाल के तौर पर आप ले लें। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल्स वन बाय वन। कहता है कि अपने टीचर को साथ रखकर, अपने उस्ताद को साथ रखकर आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं एक एक करके। इफ कंबस्टन टेक्स प्लेस, मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट एज नॉन कंबस्टिबल। टेबल 7.1। ऐसी चीज़ें जो आग पकड़ लें उनको हम कंबस्टिबल मटेरियल कहेंगे और जो आग नहीं पकड़े उनको हम लिखेंगे नॉन कंबस्टिबल। टेबल 7.1 में बच्चों आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है वुड। आप जानते हैं कि ये आग पकड़ लेता है। पेपर, इसको भी आग पकड़ती है। आयरन नेल्स बच्चों आपने अपने घरों में मेखें देखी होगी, उसी को कहते हैं। आपको पता है कि लोहा जो है वो आग नहीं पकड़ता। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, ये भी आग पकड़ता है, ये भी कंबस्टेबल है। स्टोन पीसेस, पत्थर के टुकड़े, वह भी नॉन कंबस्टेबल है। स्ट्रा, घास, ये कंबस्टेबल है। चारकोल, इसको भी आग लगती है। माचिस स्टिक, इसको भी आग लगती है। और ग्लास, शीशा, ये नॉन कंबस्टेबल है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कंबस्टेबल और कुछ नॉन कंबस्टेबल हैं। ये आपको इन टेबल को पुर करना है। Can you name some more substances which are combustible? You can add those to table 7.1. अब आप ये एक्टिविटी खुद कर सकते हैं कि अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे बच्चों, तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देगी जिनमें से कुछ कंबस्टेबल हैं और कुछ नॉन कंबस्टेबल। Let us investigate conditions under which combustion take place. कहता है चलो हम देखते हैं कि किन कंडीशनों में कंबस्टन हो सकती है। एक्टिविटी नंबर 7.2। क्वेश्चंस, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। कहता है कि होशियार हो जब आप कभी शम्मा को हाथ लगाओगे, जलती हुई शम्मा को, तो आप उस वक्त आपको क्या करना, होशियार रहना है कि कहीं आपका हाथ जल न जाए। फिक्स ए लाइटनेड कैंडल ऑन ए टेबल, पुट ए ग्लास चिमनी over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. Figure 7.2। यह फिगर 7.2 में बच्चों आपको दिखाया गया है। कहते हैं फिक्स ए ग्लास लाइटिंग कैंडल ऑन ए टेबल, यानी कि एक टेबल पर आप एक कैंडल छोड़ो जलती हुई। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, और उस पर उल्टा करके ग्लास छोड़ दो। And rest it on a few wooden blocks on such a way that air can pass through it. यानी कि नीचे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रख दो इस तरह, ताकि इससे हवा अंदर जा सके। जैसे कि यहाँ पर यह एक टुकड़ा दिखाया गया है ग्लास, और यहाँ नीचे से इसको हवा जाती है। फिगर 7.2A। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम। देखो कि मोमबत्ती का जो शोला है उसको क्या होगा। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। फिगर 7.2B। अब ये कहता है ये जो ब्लॉक है इसके नीचे, इनको हटा दो, इनको
हटा दो। अब ग्लास को उल्टा उस पर छोड़ दो तो देखो क्या होता है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब क्या करो, ग्लास के ऊपर एक प्लेट रख दो फिगर 7.2c में। वॉच द फ्लेम अगेन, फिर उसको उस शोले को फिर दोबारा देखो। व्हाट हैपन्ड इन द 3 केसेस, इन 3 केसों में क्या होगा। तो जो आपको पता है कि पहले केस में फिगर 7.2a में जो मोमबत्ती है उसको हवा जाती है और वो जलती है, रोशनी देती है। दूसरे में क्या होगा, वो गुल हो जाएगी, यानी कि बुझ जाएगी वो बत्ती। अब तीसरे में भी वो पहले से ही बुझी होती है तो वो हवा वगैरह अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी। डज इट्स फ्लिकर्स एंड गिव स्मोक, तो क्या होगी, जो इसकी फ्लिकर्स होती हैं, जो इसकी ऊपर से बत्ती होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी और वो उससे धुआं उठेगा। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, क्या ये जलती रहेगी। कैन यू इन्फर एनी थिंग ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाई एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अब यहाँ पर यह कहता है कि आप बता सकते हैं कि हवा का क्या रोल है किसी चीज़ को जलाने में, यानी ऑक्सीजन के बगैर, हवा के बगैर कोई भी चीज़ कंबस्टन नहीं कर सकती। वी फाइंड दैट फॉर कंबस्टन एयर इज़ नेसेसरी, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। कहते हैं कि कंबस्टन जो होता है वो एयर के बगैर मुमकिन नहीं। आपने पहले एक्टिविटी में देखा ए में फिगर 7.2a में देखा कि जब हवा एंटर होती रही तो मोमबत्ती जलती रही। When air does not enter the chimney from below, the flame flicks and produces smoke. जब वो बत्ती जब उसको हवा नहीं पहुंची दूसरे केस में तो वो धुआं छोड़ने लगी उसकी बत्ती। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। अब तीसरी कंडीशन में वो बिल्कुल ना धुआं छोड़ा उसने और ना ही कोई रोशनी, जिसका मतलब है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। वी हैव रीड दैट सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट। हमने देखा कि जो सन है उसको अपनी रोशनी और लाइट हीट होती है। इज़ इट आल्सो सम काइंड ऑफ कंबस्टन, क्या ये भी कंबस्टन की एक किस्म है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए हीट और लाइट आती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। अब बड़ी क्लासों में जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हो। अस्सलाम।